लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा धर्म सम्राट करपात्री जी का जयंती समारोह का आयोजन कराया गया था, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जहां कई दिग्गज जो है वो पहुंचे हुए थे। आपको बता दें तो पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, सांसद नीरज शेखर, बासुरी स्वराज जो कि सांसद हैं, इन तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए थे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजीव मयूख भी पहुंचे हुए थे। दरअसल आपको बता दें तो स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज सनातन धर्म के सूर्य थे। उन्होंने आजीवन देश और समाज के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किया है। इस मौके पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह, पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन और इसके अलावा जो दिग्गज वहां पहुंचे हुए हैं वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। आदरणीय गोगोई साहब को एक कार्यक्रम में जाना है। हम निवेदन करेंगे गोगोई साहब से कि वह आएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। हम लोगों के बीच दिल्ली विधानसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय गोगोई साहब पुष्पांजलि कर अन्य कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। श्रद्धेय अभिषेक ब्रह्मचारी जी का और रोहित जी का बहुत आभारी हूँ कि कृपात्री जी की जयंती पर उन्होंने दो शब्द कहने का मौका दिया है। आज धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज को हर साल हम लोग याद करते हैं। उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ, गौ माता से लेकर बहुत से साधु संतों की हत्या हुई और वही शराब कृपात्री जी महाराज का कांग्रेस को लगा हुआ है कि जिसके शासन में सिर्फ संतों पर गोली नहीं चली बल्कि गौ माता की भी पुलिस की गोली से हत्या हुई। जब तक गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा, जब तक है सनातन के समर्थक हैं और लगातार जो स्वामी जी का देश भर में कुमकुमार्चन महायज्ञ हो रहा है, वहां भी सब लोगों की उपस्थिति रहती है। तो समाज के लिए जीना हम सबका कर्तव्य है। परिवार और समाज के विकास के लिए अनवरत काम करना हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का सम्यक निर्वहन यदि कोई कर रहा है तो स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में ये जागृत समाज और जागृत भारत के लोग विश्व शांति के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आज करपात्री जी के आशीर्वाद से हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। करपात्री महाराज जी की आज बहुत शुभ दिन है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज जी की जयंती है और आज की जयंती के अवसर पे जो इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ कार्यक्रम युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित जी ने रखा है। रोहित जी की खासियत ही है कि जब कुंभ लगा था तो कुंभ में भी वहां पे 1 महीने से अधिक समय देकर के किस प्रकार से जो श्रद्धालु आते थे उनकी सेवा करना, रात भर सेवा करना। और जब भी सनातन की बात आती है तो रोहित जी स्वामी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के कोने कोने में कार्यक्रम करने का कार्य करते हैं। रोहित जी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और साक्षात ईश्वर की कृपा है, तभी इस प्रकार के कार्यक्रम आप निरंतरता के साथ करते आ रहे हैं। और स्वामी जी हम सबके बीच में बैठे हैं। स्वामी जी का जिसके ऊपर आशीर्वाद जी को
मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं स्वामी करपात्री जी, धर्म सम्राट। आज था करपात्री जी महाराज जिनकी जयंती पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, 118वीं जयंती, और भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण, पल पल, कण कण समर्पित कर दिया, त्याग और तपस्या की एक ऐसी मूर्त जो 118 वर्ष के उनके जीवन के पूर्ण होने पर इतनी बड़ी संख्या में अगर भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये तो सिर्फ 118 वर्ष है, लेकिन ऐसी महान विभूति, महान आत्मा न कभी मरती हैं, न कभी उनको भूला जा सकता है। बौद्धिज्म का यहाँ बोलबाला था। उस मत का खंडन करने के लिए भगवान शंकर आदि शंकराचार्य के रूप में इस धराधाम पर आए और बौद्धों के मत का विघटन करके पुनः अपने कैलाश की ओर प्रस्थान किए। उसके बाद कम्युनिज्मवाद चला। कम्युनिज्मवाद के प्रभाव से पूरा देश जब ग्रसित, तो उस सनातन के सूर्य को कम्युनिज्मवाद ग्रसित कर रहा था। उस कम्युनिज्मवाद का सफाया करने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का अवतार हुआ। स्वामी करपात्री जी महाराज के किस विषयों पर, किस स्तर से, किस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं, यह सोचने और समझने से परे का विषय होता है। एक पॉलिटिकल रूप में देखा जाए, एक राजनीतिक के रूप में देखा जाए तो विदेशी राजनीति को अपने मस्तिष्क में समाहित करके उसका खंडन कर देना, उसके पक्ष, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को प्रस्तुत कर देना, वह भी व्यक्ति जो विदेश नहीं गया। तो आपने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह को सुना और साथ ही उन तमाम गणमान्य लोगों को सुना जो लोग इस जयंती समारोह में शामिल होने आए थे। वहीं आपको बता दें तो पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने स्वामी करपात्री जी महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो इस मौके पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज हमारे सांस्कृतिक संवाहक थे। इसके अलावा शहनवाज हुसैन ने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज हमारे सांस्कृतिक के संवाहक थे। कांग्रेस पार्टी देश विरोधी है। इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने कहा है। आपने वीडियो में सुना है तमाम गण्यमान्य लोग और दिग्गज लोग जो पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने वीडियो में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।